राजस्थान प्रशासनिक सेवा आरएएस के अधिकारी के माता पिता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हत्या रास्ते के विवाद को लेकर दो भाइयों ने की। पुलिस ने आरोपी भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। मामला झुंझुनू के धनूरी में आनंदपुरी गांव का मंगलवार शाम 5 बजे का है। एक आरोपी ने पुलिस के सामने कहा, नहीं माने तो अधिकारी को भी मारेंगे। पुलिस ने बताया कि रावत राम कुल्हरी और उनकी पत्नी घोटी देवी की हत्या की गई। रावत राम के घर के पास से खेत में से दूसरे खेतों में जाने के लिए पगडंडी कच्चा रास्ता बनी हुई है। रावत राम ने इसमें तारबंदी कर दी थी। हालांकि मेन गेट में से पड़ोसी आते जाते थे। 6 महीने पहले रावत राम ने इस गेट पर ताला लगा दिया था। इसी को लेकर पड़ोसियों से विवाद चल रहा था। मंगलवार को पड़ोसी महावीर सिंह खिचड़ के बेटे परमेंद्र और प्रवीण गेट पर लगे ताले को काटने लगे। घोटी देवी ने मना किया तो दोनों भाई झगड़ा करने लगे। इसी बीच परमेंद्र ने चाकू निकाला और घोटी देवी पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। पत्नी की आवाज सुनकर रावत राम बाहर आए तो उस पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में रावत राम के गर्दन, चेहरे और शरीर पर 3-4 गहरे घाव हो गए। इससे दोनों लहूलुहान हो गए और मौके पर ही दोनों ने दम तोड़ दिया। दंपति की हत्या के बाद दोनों भाई मौके से बाइक से फरार हो गए। सूचना पर एसपी राजश्री राजवर्मा मौके पर पहुंचे। पुलिस ने हत्यारे भाइयों को पकड़ने के लिए जगह जगह दबीश दी। पुलिस ने परमेंद्र को कांट और प्रवीण को आनंदपुरी गांव से अरेस्ट कर लिया। कल 19 तारीख को करीब शाम के 4 बजे के आसपास हमारे पास सूचना आई कि थाना क्षेत्र में एक आनंदपुरी गांव है। वहां पर 2 वृद्ध व्यक्तियों की लाश पड़ी हुई है। जैसे ही सूचना आई, मौके पर संबंधित अधिकारी सारे एसएचओ धनूरी, सीओ और एडिशनल एसपी और मैं खुद भी मौके पर पहुंचा। और वहां पर जो 2 मृतक थे उनकी शिनाख्ती की गई। उनका नाम, जो वृद्ध पुरुष थे उनका नाम रावत राम, उम्र 70 वर्ष, और उनकी पत्नी घोटा देवी, उम्र 68 वर्ष पाया गया। जो आसपास जो पड़ोसी थे उनसे पूछताछ करने पर पता चला कि जो मृतक जो दंपत्ति हैं, उनके पड़ोसी परविंदर और परवीन, ये 2 आरोपियों को देखा गया था भागते हुए, और उनके हाथ में एक चाकू भी था और उनके हाथ खून से लथपथ थे और वो बाइक से भागे थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और उस स्पेशल टीम ने जो भी टेक्निकल हमारे पास साक्ष्य थे, सीसीटीवी फुटेज, ये सब का विश्लेषण किया और साथ ही मुखबिर भी एक्टिवेट किए। और उनकी सूचना पर 3 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को हमने डिटेन कर लिया। अभी जो प्रारंभिक पूछताछ में जो चीज़ सामने आई है कि ये 2 जो परिवार थे, मृतक का परिवार और ये जो इनके पड़ोसी के परिवार, इनके बीच में पगडंडी को लेकर कोई पहले का काफ़ी पुराना विवाद था। और ये जो मृतक दंपत्ति है, ये अभी कुछ दिन पहले ही जयपुर से आए थे। ये जयपुर में पिछले 3-4 महीने से थे और अभी फसल काटने के लिए आए थे। और कल ये दोनों जो आरोपी हैं, ये शराब के नशे में थे। शराब के नशे में कुछ कहा सुनी हुई और उसी में आवेश में आकर इन्होंने चाकू से दंपत्ति पर, भाई नहीं, एक समाज के हैं, पर ऐसा डायरेक्ट रिश्तेदारी कोई नहीं। परमिंदर का एक केस दर्ज है, एक्सीडेंट का केस है 2020 का, थाना मलसीसर। ये अपने मलसीसर थाना क्षेत्र के पास ही छिपे पड़े थे, तो वहाँ मुखबिर की सूचना से हमारी टीम गई, वहाँ पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ किया और वहाँ से इनको गिरफ्तार किया। फिलहाल अभी प्रारंभिक तौर पर अभी और किसी का नाम नहीं आया। बाकी जैसा मैंने बताया, ये गिरफ्तार किया है, पुलिस कस्टडी में लेंगे, पूछताछ करेंगे और 27 की सूचना पर जो भी रिकवरी करनी है, अगर किसी और व्यक्ति का रोल आ रहा है तो उनका जो पुत्र है, जो हमारे अभी नॉलेज में आया है, सरकारी नौकरी में है, जयपुर में काम करता है। अब आरएएस है या नहीं है वो भी एक बार देखेंगे। सरकारी नौकरी में हमारे पास कोई ऐसा कोई ना परिवार था, पहले से भी कोई परिवार हमारे पास नहीं था। मृतक के परिवार ने हमें पहले कभी अप्रोच नहीं किया था कि कोई विवाद है, तो ऐसी कोई बात हमारे संग अभी हमने बस 2 लोगों को डिटेन कर लिया है। जो 2 मुख्य आरोपी हैं, चाकू की अभी हम रिकवरी भी दिखाएंगे, इनकी पूछताछ करेंगे।